हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट के 15 डेज में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस से लास्ट के 15 दिन बहुत क्रिटिकल होते हैं। और यहाँ पे आप जिस टाइप से प्रिपरेशन करेंगे उस हिसाब से आपका एक मेंटल टेम्परामेंट डेवलप होता है। तो ये 15 दिन ही है जिसमें हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन कर ले या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज कर लिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी बनाने के पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूँ। ये मान के चलिए जितनी आपकी प्रिपरेशन हो गई थी अब वो हो चुकी है। अब उसमें कुछ नया ऐड नहीं होगा और आपने जो जो पढ़ लिया है उसमें से कुछ भुलाएगा नहीं। ठीक है। अगर मैं आपको अभी 13 फरवरी वाला पेपर दे दूंगा तो उसमें जितने मार्क्स आएंगे लगभग उतने ही मार्क्स आपके अभी आएंगे। इतनी आप मान के चलिए। कोई नया मटेरियल नहीं उठाना है। अभी आप ऐसे रिवीजन के स्टेज में पहुंच गए होगे जहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि सिर्फ आप पन्ने पलटाएंगे और ऊपर ऊपर से देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पन्ना याद है या नहीं याद है। ठीक है, तो आप इस स्टेज में होंगे। इसी बेसिस पे मैं आपको नेक्स्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अभी से लेके 13 फरवरी तक आपको सी सेट की रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। फर्क नहीं पड़ता कौन सा क्वेश्चन उठा रहे हैं, अब रीजनिंग का उठा रहे हैं, बोर्ड का उठा रहे हैं, टाइम एंड वर्क का उठा रहे हैं, परसेंटेज का उठा रहे हैं, बस आपको सीसेट लगाते रहना है। एक मैथ सॉल्विंग जो प्रैक्टिस है उसमें आपको आना है। ठीक है। अब आते हैं स्ट्रैटेजी के पार्ट पे। स्ट्रैटेजी को मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। पहले 5 दिन जो 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक होंगे, दूसरा 6 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में क्या करना है, और 11 और 12 को क्या करना है, लास्ट के 2 दिन की स्ट्रैटेजी। तो देखिए जो सिस्टमैटिक प्लानिंग करनी है इस पर्टिकुलर 15 दिन में या 13 दिन में जितनी है, वो ये है कि पहले के 5 दिन में आपको जितनी भी एक्सपेक्टेड पोर्शन है या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जहाँ से हर साल आते हैं वो आपको बाय हार्ट करना है, कंठस्थ करना है, बहुत मजबूत कर लेना है उसको। छत्तीसगढ़ जीएस की बात करूं तो आप आर्ट, ट्राइब, कल्चर, टूरिज्म बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सीजी हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और नगरीय निकाय और पंचायती राज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी छोड़ देंगे इन 5 दिनों में। ठीक है, कि यहाँ से बेसिकली लगभग 80% क्वेश्चन सीजीजीएस के यहीं से आते हैं। आर्ट, ट्राइब, कल्चर, टूरिज्म, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री और नगरीय निकाय पंचायती राज। ठीक है। इंडिया के पोर्शन में आपको ऐसा करना है कि इंडियन हिस्ट्री छोड़ के बाकी जितना पोर्शन है वो आपको कर लेना है, और खासकर ऐसे पोर्शन पे आपको ध्यान देना है जहाँ से रेपिटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। जैसे पॉलिटी में फंडामेंटल राइट के बेयर एक्ट से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आर्टिकल 25 में जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके क्या क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होते हैं। ठीक है। हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, इस प्रकार के जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होते हैं ये डायरेक्टली आ जाते हैं एग्जाम में। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड है, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट के बेयर एक्ट में एग्जैक्टली क्या क्या लिखा हुआ है, वो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, कुछ कीवर्ड है, ये पर्टिकुलर डीपीएसपी कौन से आर्टिकल में है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है ना वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है। तो शुरू के जो 5 दिन है उसमें आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेड पोर्शन प्रिपेयर करना है। छत्तीसगढ़ जीएस में आर्ट, ट्राइब, कल्चर, टूरिज्म, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, पंचायती राज और नगरीय निकाय प्रिपेयर करना है। इंडिया पोर्शन में सीजी हिस्ट्री को छोड़ देंगे अभी, और जितने भी रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं बाकी इंडिया जीएस के सब्जेक्ट से, इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, यहाँ से आपको प्रिपेयर करना है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि साइंस कहाँ से प्रिपेयर करना है। मैंने साइंस कभी प्रिपेयर नहीं किया है पिछले 3-4 प्रीलिम्स में। ठीक है। हर बार यही होता था कि वहां से जो क्वेश्चन आता था वो अगर मेरे से बनता है तो ठीक है, तो नहीं बनता है तो ठीक है। तो मैंने साइंस की कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं करी थी। ठीक है। ये हो गया आपका पहले 5 दिन जहाँ पे आपको जो एक्सपेक्टेड पोर्शन है वो उसको आप डील करते हैं। जो 6 तारीख से लेके 10 तारीख है उसमें आप ऐसे पोर्शन को डील करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड है, बहुत ज़्यादा मेमोरी बेस्ड है, जो कि बार बार भुलाता है। तो यहाँ पे आप इंडियन हिस्ट्री कर लीजिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मिडीवियल, एंशियंट, जो भी करना है कर लीजिए, और वंस अगेन इसमें फोकस रखिए रेपिटेटिव। इंडस वैली में यूजुअली एक पर्टिकुलर फीचर बोल देता है और बोल देता है कि कौन से इंडस वैली साइट्स का पर्टिकुलर फीचर है, तो वो आपको कर लेना है। करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे एकदम मुंह जबानी आप कर लेंगे इन 5 दिनों में। ठीक है। रीजन ये है इनको पहले नहीं करने का पहले 5 दिन में, क्योंकि 13 तारीख के पहले जितने करीब आप ये वॉलेटाइल पोर्शन को देख के जाएंगे ना उतना ज्यादा रिटेन करेंगे। उसको शुरू के 5 दिन में करने के बाद वो भुलाने लगेंगे अगले 5 दिन में, अब दूसरा लेयर चढ़ेगा दूसरे सब्जेक्ट्स का। तो ये रीजन है कि यहाँ पे जितने भी पोर्शन है वो ऐसे रहेंगे जो कि तुरंत तुरंत भुलाते हैं आपको। ठीक है। तो आपने इंडियन हिस्ट्री कर ली, करंट अफेयर मुंह जुबानी कर लिया, इकोनॉमिक सर्वे अपने टिप्स पे रख लिया, पॉलिटी के आर्टिकल्स रख लिए, जो भी आपको लगता है कि वोलेटाइल आपसे बार बार भुला रहा है उसको वो कर लेंगे। ठीक है, इन 5 दिनों में करेंगे। अब 11 और 12 तारीख को क्या करना है,
ठीक है। 11 और 12 तारीख को आपको सबसे पहले तो काम रहना है। ठीक है, ज़्यादा पैनिक नहीं करना है कि मेरी साल भर की मेहनत है, कि मेरी 2 साल की 3 साल की मेहनत है। आपको एग्ज़ाम का हुआ नहीं बनाना है, उसको ऐसे पेडेस्टल पे नहीं रखना है, इससे आपको लगे मेरी जीवन और मरण निर्भर करता है। एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करना है, अपनी डेस्टिनी, अपना सेल्फ इवैल्यूएशन, अपने लाइफ़ के डिसीज़न्स, इस पे आपको ज़्यादा बर्डन नहीं करना है अपने आप को इन लास्ट के 2 दिनों में। चुपचाप फ़ोकस करिए रिवीजन पे। आपको जो लगता है कि ये थोड़ा सा भुला रहा है, वो थोड़ा सा भुला रहा है, उसको पलटा पलटा के देख लीजिए और पन्ने पलटाते रहिए। ज़्यादा मत सोचिए, पन्ने पलटाते रहिए। सिर्फ एग्जाम है, एग्जाम की तरह ट्रीट करिए। ठीक है। और जो लास्ट के 2 दिन में आपको क्या करना है, आपको तरह तरह के सिनेरियो सोचने हैं कि उस 2 घंटे में क्या क्या हो सकता है। ठीक है। पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि पेपर बहुत ईजी आ गया है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है पेपर बहुत टफ आ गया है, उसमें आप कैसे करेंगे। तीसरा ये हो सकता है कि पेपर बहुत बैलेंस्ड आ गया है, उसमें कैसे करना है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको हैंडल करनी है। और चौथा, एक मेंटल मैप तैयार आपको करना है कि मैं क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल जो भी आपने गलतियां करी है ना मॉक टेस्ट में, या फिर पिछले प्रीलिम्स से, या उसके पिछले प्रीलिम्स में, या ज़्यादा नेगेटिव हो गया था कि मैंने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा था, कि हिंदी इंग्लिश के वर्जन में थोड़ी सी गड़बड़ी थी तो मैंने गलत वर्जन पढ़ लिया, उसके कारण मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो जितनी भी आपने गलतियां करी है जो आपको याद आ रही है, उसको मैं कैसे अवॉइड करूंगा या करूंगी, वो आपको ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे बेसिक जो गलती करते हैं, चारों ऑप्शन ना पढ़ना। ठीक है। दूसरा जो कॉमन गलती होती है वो ये होता है कि डरना, ये क्वेश्चन तो इजी था लेकिन मैं इसलिए अटेम्प्ट नहीं करा, इसलिए मैंने अटेम्प्ट नहीं करी क्योंकि ये नेगेटिव हो जाता। ठीक है। तीसरा ये है कि ऐसे क्वेश्चन में हाथ पैर डालना जहाँ पे तुक्के लगने के चांसेस बहुत कम है। फॉर एग्जांपल अगर कोई परसेंटेज में ऑप्शन है 96.2, 97.3, 98.5, 99.1, इस चारों फिगर आउट करना बहुत मुश्किल है कौन सा सही ऑप्शन है। तो इस टाइप की जो सिनेरियोज है जिसमें गलतियां हो सकती हैं, आपके चांसेस रिड्यूस हो सकते हैं, उसको आपको बहुत अच्छे से विजुलाइज करना है और उसमें आपको इमेजिन करना है कि आप किस तरीके से उस पर्टिकुलर सिचुएशन को टैकल करेंगे। कुल मिला के एक मॉक प्रीलिम्स देना है आपको अपने मन ही मन में। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नींद की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कई लोगों को। मुझे पर्सनली हुई थी एक बार 2018 के प्रीलिम्स में, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। थोड़ा सा नर्वस होना ठीक है, लेकिन आपको नींद अफेक्ट हो इस टाइप का मत करिएगा। जो पहला टिप देना चाहूँगा नींद से रिलेटेड, वो ये है कि आप जो डेली शेड्यूल करते हैं, ठीक है, डेली शेड्यूल मतलब आप रोज रात के 1 बजे जगते हैं, 1 बजे तक जगते हैं फिर सोते हैं। तो आप 10 बजे मत सो जाइए बिकॉज अगले दिन आपका प्रीलिम्स है। आप 1 बजे ही सोइए। ठीक है। दूसरा ये है मेरा टिप्स आपके लिए कि उस शाम को, 12 तारीख को शाम को, आप वॉक करना चालू करिए। ठीक है। अपने छत में, अपने सोसाइटी की जो भी रोड होगी उसमें वॉक करना चालू करिए और अपने बॉडी को थोड़ा बहुत थकाइए। ठीक है। और थकते हुए या फिर वॉक करते हुए अपने दिमाग में ये पर्टिकुलर जो सिनेरियोस मैंने बताए, जो भी सिनेरियोस हो सकते हैं उन 2 घंटे में, उनको आप एक प्रकार का विजुलाइज करते हुए चलिए। कुल मिला के ऐसा है कि एक थकी हुई बॉडी बहुत ही अच्छे से सोती है, सीधी बात ये है। तो आप जितना ज़्यादा फिजिकली एक्सर्ट कर लेंगे अपने आप को, उतना ज़्यादा सही रहेगा। कोई ज़्यादा स्पाइसी फूड मत लीजिएगा कि आपको आधी रात में कुछ दिक्कत हो जाए, कि पेट खराब हो जाए। ज़्यादा स्ट्रीट फूड मत खाइएगा। चुपचाप सिंपल सात्विक खाना खा के आपका जो डेली शेड्यूल रहा है कि आप रात के 12 बजे सोते हैं, कि 1 बजे सोते हैं, कि 2 बजे सोते हैं, वो आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो अगली सुबह है, उस दिन मुझे नहीं लगता है कि आपको दोबारा पन्ने पलटाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उस टाइम पे एग्ज़ाम निकलने के पहले कोई ऐसा फैक्ट भुला गया जो आपको हमेशा से याद था, तो फिर आप लूज मोराल में एंटर करेंगे एग्जामिनेशन हॉल को कि मुझे याद नहीं है। आप मान के चलिए आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। जितना मार्क्स आपका 13 फरवरी को आएगा, उतना ही अगर राइट ना हो, मैं आपको दे दूं क्वेश्चन पेपर वो एग्जैक्ट और सॉल्व करने बोलूं कि इसको 1 डेढ़ घंटे में सॉल्व करके देखिए, तो उतने ही मार्क्स आएंगे। ठीक है। उसमें फर्क नहीं पड़ना है। फर्क पड़ेगा आपके मेंटल कंपोजर पे, कि आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ रहा है उस टाइम तक, कितना कम हो रहा है। ठीक है। इतनी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक एग्जामिनेशन है। आपका करियर, आपका लाइफ, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका स्टेटस, आपका सेल्फ इमेज, आपके फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में आपकी इज्जत, ये एग्जाम उतना नहीं डिसाइड करेगा जितना आप खुद करेंगे, कि आप कैसे व्यू करते हैं खुद को। प्रीलिम्स क्लियर नहीं होना मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान था।
एंड वही रीज़न है कि मैं यहाँ पे हूँ। एक बात पक्की है, प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मैं मई तक मेंस पढ़ूंगा रगड़ के। प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो मैं दिसंबर तक मेंस पढ़ूंगी रगड़ के, ठीक है। और जो अगला मेंस मैं दूंगी या दूंगा उसमें पोस्ट उठाना ही है, अगले प्रीलिम्स का भरोसा नहीं, ठीक है। तो प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो ठीक है, मेंस तो पढ़ना ही है अपने को साल भर। इसी पॉजिटिव एटीट्यूड में रखिए और कोई भी सिली मिस्टेक करने से बचिए। और एग्जाम को इतना बड़ा मत मानिए कि वो आपसे बड़ा हो जाए, आपकी इमोशन से बड़ा हो जाए, आपकी जिंदगी से बड़ा हो जाए, आपकी सेल्फ इमेज से बड़ा हो जाए। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है दुनिया में जो डिसाइड कर सकता है ये सब चीजें, ठीक है। तो कुल मिला के शुरू के 5 दिन की स्ट्रैटेजी बता दी, एक्सपेक्टेड पोर्शंस कर लीजिए। नेक्स्ट 5 दिन में जो भी वोलेटाइल चीजें हैं वो कर लीजिए। लास्ट के 2 दिन में मैंने बता दिया कि पूरा मेंटल गेम है, वहां पे आप स्ट्रांग हैं तो आप स्ट्रांग है, वहां पे अगर वीक पड़ गए तो फिर दिक्कत होने वाली है, ठीक है। नींद के लिए बता दिया कि रेगुलर शेड्यूल फॉलो करेंगे, एक दिन पहले कुछ फिजिकल एक्टिविटी करके अपने बॉडी को धीरे धीरे थका लेंगे और रिलैक्स होके सो जाएंगे, ठीक है। उतना कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, एक राइट अप्रोच चाहिए होता है। मेरे साथ जो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग था। मेरा मेंटल गेम नेक्स्ट लेवल में था उस सीज़न में, कि मैं इतना स्ट्रांग हो गया था कि मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और ये जो स्ट्रेंथ आती है, मेंटल स्ट्रेंथ आती है, वो तभी आती है जब आप लाइफ में बहुत ही बुरा टाइम देखते हैं। तो अगर आप बहुत बुरा टाइम देख रहे हैं लाइफ में, तो बिल्कुल भी टूटने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेंटली टफ रहना है इस टाइम पे, और जितने भी सही लॉजिकल हो सकते हैं वो करने हैं आपको, ठीक है। आशा करता हूँ मेरे जितने भी स्ट्रैटेजीज हैं आपको बहुत काम आ रही होंगी। मैंने अपने पूरे दिल से ट्राई किया है कि मेरे पास जितना भी ज्ञान है वो पूरा मैं दे दूँ आप लोगों को। प्रीलिम्स तक रुकेंगे नहीं, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो मेंस के लिए भी मैं सोच रहा हूँ, अभी मेरे जितने भी बिजी शेड्यूल है उसके हिसाब से क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के साथ। तो मैं इस सीज़न तो बने रहूँगा आप लोगों के साथ, क्योंकि ये भी मेरा पहला एक्सपीरियंस है एज अ मेंटोर कि इतने सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और उनका प्रीलिम्स कैसे जाता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे टिप्स से कुछ फ़ायदा हो आपको, और इस मेंस की सीज़न में भी मैं जुड़ा रहूँगा आपसे। इसके बाद पता नहीं मुझे क्या चार्ज मिल जाएगा या फिर मेरे पर्सनल लाइफ में जो मेजर इवेंट्स हो जाएंगे तो मैं आप लोग के साथ बना रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। बट एज पर नाउ ये प्रीलिम सीजन, ये मेन सीजन और ये इंटरव्यू सीजन होपफुली, और भगवान ने चाहा, माँ सरस्वती की कृपा रही, तो इंटरव्यू के बाद जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और आपकी जो स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं वो लोगों के जाएंगी, और भगवान ने चाहा तो ये जो साइकिल है आप फिर कैरी ऑन करेंगे किसी और अगले टॉपर के साथ। तो एक जो ट्रेडिशन है जो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं सीजीपीएससी में, है ना, मुझे लगता है काफ़ी प्रोग्रेसिव है एंड काफ़ी लोगों को मदद मिलेगी, स्पेशली उन लोगों को जिनका एक्सेस नहीं है क्वालिटी मेंटरशिप, क्वालिटी एजुकेशन का, बिकॉज ऑफ बहुत या तो जोग्राफिकली आइसोलेटेड एरिया में या बहुत ही वीक सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं। तो इसी बात का ध्यान रखिए कि अभी अपना उद्धार कर लीजिए, बट ऑलवेज गिव समथिंग बैक टू कम्युनिटी। और मेरी जो कम्युनिटी रही है पिछले 3 साढ़े 3 साल से, वो सीजीपीएससी कम्युनिटी रही है। तो ये जो एक पर्टिकुलर सोशल सर्विस का जो चेंज चला है इस पर रुकेंगे नहीं, आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। एंड मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब आप लोग टॉप रैंक लाएंगे एंड मुझे आपसे कॉल या मैसेज मिलेगा। उस दिन वादा रहा मेरा कि मैं खुद पर्सनली आपको कॉल करूंगा, और हो सके तो मैं फिजिकली आपसे मिलूंगा भी, मैं जहाँ भी पोस्टेड रहूंगा वहाँ पे, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये जो साल है ये आपके जितने भी सपने हैं सबको साकार करने वाला वर्ष हो। आपके और आपके परिवार, मित्र, आपके लाइफ पार्टनर जो भी हैं सबको मौका दे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नाज करने का। एंड इस साल सब कुछ बदलने वाला है, मान के चलिए आपके लाइफ में। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड मेरे साइड से जितना बन पड़ेगा करना आप लोगों के लिए, मैं आपके साथ हूँ। फियरलेस रहिए और लग जाइए अपने अपने काम में। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.